सो गाइस, बार्सिलोना ने अपना 126th ईयर क्लब का कंप्लीट कर चुका है कल। एंड कल ही बार्सिलोना का एक मैच था एंड भाई बहुत ही फाड़ू मैच देखने को मिला कल। आप यकीन नहीं करोगे कल के मैच में किसने रिटर्न किया था। कल के मैच में हमें देखने को मिला फुल्ली फिट रफीना को। एंड यस, हमारे अटैकिंग फ्रंट था कल के मैच में रफीना, लेवांडोस्की एंड लमीन यामाल। बिलीव इट और नॉट भाई, रफीना आने पे बार्सिलोना का जो गेम प्लान है, बार्सिलोना का जो गेम बूस्ट है, वो तो भाई देखने को मिला। एंड एब्सोल्युटली, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं बार्सिलोना के, जो भी फैंस है, वो लोग ये कहते हैं रफीना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अंडररेटेड प्लेयर है, हमारे लिए एक अंडररेटेड कैप्टन है। बिकॉज रफीना जब भी कैप्टन आर्मी पहनता है, रफीना जब भी पिच पे होता है, तब भी कुछ अलग करते हुए दिखता है। ठीक है, मतलब आपके कैप्टन्स अगर आपको रेड कार्ड दिला रहा है तो उस टीम का क्या ही परफॉर्मेंस होगा। दूसरी तरफ अगर आपके कैप्टन्स एसिस्ट पे एसिस्ट दे रहे हैं, बिना गोल करे अपने टीम्स के लिए एक स्ट्राइकर होके, एक विंगर होके भी डिफेंड कर रहा है, तो फिर टीम का परफॉर्मेंस कैसा होगा आप बताओ मुझे। मैं बात करूँ रफीना एंड लेवांडोस्की का। लेवांडोस्की ऑब्वियसली कैप्टनमेंट ज़्यादा नहीं मिलता है, एक दो मैचेस में मिलता है, लेकिन जब भी कैप्टनमेंट मिलता है भाई अच्छा परफॉर्म करता है। एंड ऐसा नहीं है कि लेवांडोस्की बाकी टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं करता, अच्छा परफॉर्म लेवांडोस्की हर वक्त करता है। लेकिन अभी जो चीज़ लेवांडोस्की का साथ नहीं दे रहा है वो है उसका एज ज़्यादा हो गया, इसलिए क्रिटिकल सिचुएशन में गोल नहीं मार पाते कभी कभी। ठीक है, कभी कभी ईजी चांसेस भी मिस कर देते हैं। रफीना की दूसरी तरफ अगर बात करें, एज का मैटर नहीं है, लेकिन रफीना का जो मैटर है वो है कि भाई रफीना के पास वो नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है जैसे कि लमीन यमाल की तरह है कि भाई ड्रिबल करेगा, ये करेगा, ये करेगा। लेकिन हाँ, रफीना भागने में माहिर है भाई। कल पहला मैच खेला बंदे ने फुल्ली फिट होकर, पहला मैच में भाई कत्ल डिफेंस देखने को मिला भाई, डिफेंडिंग कर रहा है बल्दे के साथ आके, बैक पे आके देखने को मिला। रफीना कल के मैच में जो राइट विंग से क्रॉसेस डालता है, बल्दे अगर ऊपर ना चढ़ने की ज़रूरत पड़े तो फिर रफीना खुद वो काम कर देता है, वो सब देखने को मिला। रफीना को कल के मैच में हमने रन इन बिहाइंड डालते हुए देखा, जहाँ से हम लोगों को गोल और चांसेस बन रहे थे वो देखने को मिला। राफीना को कल हमने कैम पोजीशन में खेलते हुए देखा। जब रैशफोर्ड सेकंड हाफ में लेफ्ट विंग में शिफ्ट हुआ तब राफीना कैम पोजीशन में खेलने लग गया। एंड तब भी राफीना के साथ ऑन टू टचेस, ऑन टू जो मतलब कंबाइनिंग है, वो सब हम लोगों को देखने को मिला मिडफील्ड में रफीना। तो बस ये सारे चीज़ यही दर्शाता है कि रफीना, एरिक गार्सिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी टीम के लिए। ऑब्वियसली लेवांडोस्की भी है, लेकिन लेवांडोस्की के रिप्लेसमेंट चाहिए हमें, लेवांडोस्की को आगे नहीं बढ़ाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज लेवांडोस्की बुढ़ा हो रहा है भाई। अब ऐसा तो नहीं कि भाई एक 40 साल की उम्र में बार्सिलोना को खींच के ले जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। लेवांडोस्की को अफलोड करो भाई, बेचो उसको, पैसा अर्न करो उधर से थोड़ा, ये चीज़ करते हैं ना। लेकिन गाइस अगर मैच की बात करें बेसिकली सीधे से, अगर तो गाइस कल के मैच में थोड़ा सा सेटअप हमारा चेंज था। हमने डिफेंस में खिलाया था कुबार्सी एंड जेरार्ड मार्टिन को लेटली, जो कि हमारे मतलब जो लो एनर्जी गेम है, जहाँ पे लो ओपोनेंट्स के हम लोग खेल रहे थे अगेंस्ट, वहाँ पे हांसी फ्लिक ऐसा कर रहा है कि जेरार्ड मार्टिन एंड कुबार्सी को डाल रहे थे। एंड जेरार्ड मार्टिन का परफॉर्मेंस कल भी अच्छा देखने को मिला, कुबार्सी का भी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला, बाल्दे का भी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला। हालांकि एरिक गार्सिया का परफॉर्मेंस कल उतना अच्छा नहीं था। एंड 45 मिनट के बाद एरिक गार्सिया को उठा भी लिया गया। एंड उसका रीज़न ऑब्वियसली समझ में आता है, बिकॉज बंदा को थोड़ा चोट मिला था, एरिक गार्सिया को नॉक मिला था पैर में, जिसके चलते भाई एरिक गार्सिया सब ऑफ हो गए थे। तो माना जाता है भाई एक गेम खराब थोड़ा बहुत माना जाता है, फिर भी भाई उतना खराब नहीं। 6.7 का रेटिंग ले रहे हैं बंदा 10 में से, और क्या चाहिए आपको, है ना। अगर हम बात करें बार्नल की, कसाडो की, तो भाई इन दोनों का भी परफॉर्मेंस कल डिसेंट था, लेकिन कसाडो का परफॉर्मेंस बढ़िया था भाई। बार्नल के परफॉर्मेंस फिर भी मतलब थोड़ा खराब इसलिए देखा जा रहा था कि बिकॉज कुछ मिस्टेक्स बार्नल ने किए। एंड सबसे बड़ा मिस्टेक भाई 1 मिनट के अंदर जो था, कहने कि ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम 1 मिनट मतलब फास्ट के कुछ मिनट्स में ना जेल अप नहीं हो पाते। मतलब वो जो होता है ना, मतलब अब एक बाइक जब स्टार्ट करते हो ना, तो अब ऐसा होता है ना कि बाइक का स्विच ऑन कर दो, इंजन थोड़ा गर्म होगा, उसके बाद बाइक छोड़ो। ऐसा पहले मतलब बुजुर्ग लोग कहते थे हमारे ज़माने में। अभी के बाइक से अलग बात है, अभी के बाइक से स्टार्ट करो, चलो भाई सीधा एकदम 180 के स्पीड में, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन पिछले ज़माने के बाइक्स में क्या होता था, हम लोग को स्टार्ट करना पड़ता था, थोड़ा देर वेट करना पड़ता था, थोड़ा देर पिकअप मिकअप लगाना पड़ता था, तब जाके इंजन गर्म होता, तब लेकर हम गाड़ी चलाते। तो ऐसा कुछ सिचुएशन अब बार्सिलोना को हो गया भाई, पहले गोल खाओ उसके बाद कम बैक करो, ऐसा सिचुएशन हो गया था। ठीक है, मतलब अब क्या करें, लेटली ऐसा ही सिचुएशन है हमारा। वो अलग बात है कि भाई बड़े टीम के अगेंस्ट तो हम गोल खा ही जाते हैं, कम बैक होता नहीं है हमारा। रेमोंटोटा मतलब वहाँ पे हाफ रह जाता है, ठीक है, हाफ रेमोंटोटा होके फिर हाफ तो हम कर ही नहीं पाते। अब वहाँ पे हमारे पास प्लेयर्स भी नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन अभी हमारे पास प्लेयर्स आ चुके हैं एंड अभी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 मिनट के अंदर हम लोग गोल खा लेते हैं, जो कि बर्नल की गलती था, ऑब्वियसली उसको क्लियर करना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा
मतलब आप कह सकते हो कि मतलब ठीक ठाक पोजीशन पे नहीं था, मतलब बॉडी शोल्डर्स थोड़ा चार्ज हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। चलो ठीक है, फिर भी मान लेते। लेकिन अब उसके बाद जो परफॉर्मेंस दिखा है बार्सिलोना ने, कत्ल परफॉर्मेंस भाई। राफिना के एक बेहतरीन भाई असिस्ट देखने को मिला, उसके साथ साथ हमने देखा लमीन अमल के भाई बेहतरीन गोल। ठीक है, ओल्मो अगेन भाई मिस, ओल्मो का वहाँ पे मिस था एंड जिसके चलते लमीन अमल को बॉल मिला, लमीन अमल ने गोल किया। चलो फिर भी अच्छा है भाई, बॉल लमीन अमल के पास गया, किसी और प्लेयर के पास नहीं गया था। सेकेंड गोल भी भाई सेकेंड एंड थर्ड गोल भाई अगेन ओल्मो को देखने को मिला। एंड इन सेकेंड एंड थर्ड गोल के बीच में ना ओल्मो ने बहुत सारे चांसेस मिस किया, हाफ हार्टेड। एंड एक तो क्लियर कट चांसेस ओल्मो ने मिस किया। तो काइंड ऑफ कह सकते हो कहीं ना कि ओल्मो बीइंग ओल्मो, ठीक है। अब ओल्मो का अच्छा गेम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ओल्मो जिस हिसाब से फुटबॉल खेल रहे हैं उस हिसाब से अच्छा है। मतलब चलो भाई, फिर भी 3 चांसेस में तो 2 तो गोल कर दिया, 1 मिस किया, चलो फिर भी नहीं, सॉरी 4 में से 2 गोल किया एंड 2 मिस किया, चलो फिर भी सही है। अगर लमीन अमल की बात करें भाई, लमीन अमल के वो जो स्पार्क है वो कहीं खेलते हुए दिखाई दे रहा है, पता नहीं कि भाई किस रीज़न से, मतलब उसका प्राइवेट लाइफ की वजह से या फिर मतलब कुछ और रीज़न है, पता नहीं भाई क्या रीज़न है। कल तो स्पॉटिफाई कैंप nou पे खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि भाई हम किसी और के स्टेडियम में खेल रहे थे, हम तो होम स्टेडियम में खेल रहे थे, फैंस का सपोर्ट मिल रहा था, आपको कोई रोस्ट भी नहीं कर रहा था। पता नहीं आपका परफॉर्मेंस ऐसा गिर क्यों रहा है, बट हाँ लमीन अमल के परफॉर्मेंस में ड्रॉप दिखाई दे रहा है भाई। मतलब इजी चांसेस बरी नहीं कर पा रहे, जहाँ पे हम लोग लमीन अमल के सिग्नेचर शॉट देखते थे, सिग्नेचर गोल्स देखते थे, वो सारे बॉल्स अब स्काई हो रहे हैं। मतलब जो लमीन अमल के सिग्नेचर गोल हम लोग देखते थे ना, वो गोल तो भाई पता नहीं कब लास्ट देखे हम लोग, दिखा ही नहीं दे रहा अब उसके रीज़न कुछ ऐसा भी हो सकता है, जो उसका मेनिस्कस का प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है। बिकॉज प्रॉब्लम्स के बाद ना हर प्लेयर्स का प्लेइंग स्टाइल चेंज होता है। आप एग्जांपल के तौर पर ले लो लेजेंड रोनाल्डो, ठीक है, CR7 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके पैर के चोट के पहले भाई वो अच्छा एक लेफ्ट विंगर था, ठीक है, मतलब बेहतरीन ड्रिबल करता था भाई। अब वो सब मजाक से हट के भाई, मतलब जो आप रील्स में देख रहे हो वो सब नहीं, मैं ओरिजिनली की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा ड्रिबल करता था रोनाल्डो, अच्छा ड्रिबलर था, लेकिन उसके बाद से भाई उसका चोट लगने की वजह से उसको एक गोल स्कोर में कन्वर्ट होने वाला पड़ा, बिकॉज वो ज़्यादा भाग नहीं पाते। आप क्या कर सकते हैं। एंड अभी भी आप देखोगे इतने उम्र में भी उसका सब कुछ फिट है, मतलब फिजिक्स बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो भाग नहीं पा रहे बिकॉज उसका पैर में चोट है भाई, इंजरी है, ऑपरेशन हुआ उसके बाद से ऐसा हो गया। लमीन अमल का भी कुछ ऐसा ही सीन दिखाई दे रहा है। एंड यस भाई ओल्मो की तो बात मैंने ऑलरेडी कर चुका है। एंड उसके बाद पेद्री भी आता है भाई पिच पे, एंड पेद्री आने के बाद भाई पेद्री ओल्मो डीप खेल रहे थे, रफीना अप टॉप खेल रहे थे। एंड बाद में हमने देखा कि क्रिश्चियनसन भी आया डिफेंस में। तो बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को देखने को मिला कल के मैच में। एंड कहीं ना कहीं मैं कहूँगा पेद्री को भी भाई एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, चलो अच्छा है, बिकॉज नेक्स्ट मैच हमारा एथलेटिक मैड्रिड के अगेंस्ट है, एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट है। तो ऑब्वियसली उसके पहले तो भाई हमें चाहिए सारे प्लेयर्स सेट एकदम। आराहो बाहर था बिकॉज आराहो को थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम्स थे। एंड प्रॉब्लम्स क्या है मुझे हम सबको पता है भाई, बिकॉज वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई लेट्स सपोर्ट आराहो बिकॉज वो जिस चीज़ से गुजर रहा है, भाई लेट्स सपोर्ट बार्सिलोना। कौन है आराहो? मैं नहीं पहचानता भाई आराहो को, दैट सिंपल फॉर दैट। मेरे लिए भाई आप एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट अगर बहोगे तो मैं तो भाई कहूँगा कि आप कुबारसी या एरिक गार्सिया के साथ चले जाओ, बिकॉज जेरार्ड मार्टिन पे अभी मैं फिर भी थोड़ा सा भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज मेरा कोशिश ऐसा था कि कहीं ना कहीं चेल्सी में ऐसा करते हैं कि रोनाल्डो कुबारसी से खिलाते, हम लोग एक विन ले लेंगे हाफ टाइम में ही, एंड हाफ टाइम के बाद मतलब 60-70 मिनट के आसपास जेरार्ड मार्टिन को सब इन करते हैं एंड ट्राई करते हैं जेरार्ड मार्टिन को एलिट ओपोनेंट्स के अगेंस्ट। लेकिन अब एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भाई जेरार्ड मार्टिन को ट्राई नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों को सहूलत मिलेगा, मतलब एक लंबा चौड़ा स्ट्राइकर आपको जुलियन अल्वारेज मिलेगा, उनके अगेंस्ट तो आप भाई ट्राई आउट नहीं कर सकते एक वंडर किड को, ठीक है। तो अब वैसी बात है, आप वहाँ पे क्रिश्चियनसन को चाहोगे या तो आप एरिक गार्सिया को चाहोगे कुबारसी के साथ, बट कुबारसी तो भाई रहेगा मेरे लिए, बिकॉज कुबारसी को छोड़ के मेरे ख्याल से बार्सिलोना का डिफेंस बनने वाला नहीं है, ठीक है। बिकॉज अच्छा प्लेयर है कुबारसी, ऐसा नहीं है कि भाई कोई नेपोटिज्म वगैरह, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरे बाल्दे का गेम भी बढ़िया था भाई कल। तो दैट्स इट भाई, बार्सिलोना की तरफ से बार्सिलोना का अच्छा कमबैक था। लेकिन वही है कि भाई हम लोग अगर चांस बरी करते तो आई थिंक 5-6 गोल और मार देते हम लोग। तो यही है, मतलब 5-6 गोल और नहीं, मतलब टोटल तो 5-6 गोल मार ही देते हम लोग, मतलब और 3-4 गोल भाई एक्स्ट्रा आ जाता। लेकिन वही है कि हम चांसेस बरी नहीं कर पाते। लेकिन हाँ गाइस, इन सब प्लेयर्स में से एक प्लेयर्स मिसिंग आउट है एंड वो है जुआन गार्सिया। जुआन गार्सिया के लिए तो भाई अलग से तारीफ करना बनता ही है, बंदा है, मतलब क्या ही खेला भाई। मतलब 2 जो शॉट उन्होंने बचाया एकदम गोल, इजी गोल था भाई ओपोनेंट्स के लिए, वहाँ पे उसने हमने बचाया। एक तो भाई एकदम लास्ट मोमेंट में बचाया और एक भाई फास्ट हाफ के बीच में बचाया। मतलब लास्ट मोमेंट में जो गोल बचा, फास्ट हाफ में जो गोल बचाया उसके बारे में तो कहना ही मतलब गलत है। मतलब क्या ही सेव है भाई, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ये सेव। और सेकेंड वाले जो लास्ट वाले जो सेव है, मतलब लास्ट मिनट पे एकदम, उसके बारे में तो भाई और आप नहीं कह सकते। मतलब इससे भी बेहतर सेव है, मतलब बेहतर सेव दिन दिन करते जा रहे जुआन गार्सिया। मतलब भाई एब्सोल्युटली भाई माइंड ब्लोइंग साइनिंग।
मतलब इस सीज़न में हमने 2 साइनिंग किया भाई, रूनी बख्तजी एंड जुआन गार्सिया, दोनों ही बेहतरीन है भाई। लामिन यमाल नहीं रहता तो भाई रूनी बख्तजी, हमें लामिन यमाल की कमी जो है वो खलती हुई नहीं दिखाई देती है। एंड जुआन गार्सिया जो है भाई, मतलब क्या बताओ आप, हमारा तो भाई फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है। मार्क टेर स्टेगन को भाई बेच दो, भगा दो भाई क्लब से, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब टेर स्टेगन तो भाई टेर स्टेगन से तो भाई 10 गुना क्या 100 गुना ज़्यादा बेहतर है जुआन गार्सिया। तो दैट्स इट फॉर भाई टुडे बार्सिलोना की तरफ से। अब दूसरी और एक खबर के बारे में बात करते हैं भाई, वो है इंटर मियामी एंड मेसी के बारे में। तो देखो गाइस, मेसी ने पता है अपने कैरियर में 47 ट्रॉफी उठाया आज, एंड वो क्या था, MLS ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का फाइनल था आज। मतलब MLS ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस एंड वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस 2 होता है, ठीक है, एक पश्चिम और एक पूर्वी। तो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में खेलता है मेसी एंड वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस से और ऐसे और भी टीम्स खेलते हैं। मतलब आई थिंक 15-16 ऐसे टीम्स खेलते हैं टोटल, मतलब दोनों कॉन्फ्रेंस को मतलब इधर उधर करके, मतलब आई थिंक 30 के आसपास टीम होता है MLS में, मुझे एक्सैक्ट पता नहीं है, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कितना टीम्स होता है। सो ऐसा सीन है कि MLS में एक मतलब कॉन्फ्रेंस में फाइनल होता है एंड उसमें एक ट्रॉफी मिलता है, एंड दोनों कॉन्फ्रेंस के जो फाइनलिस्ट है उनको फिर जाके एक मिलता है MLS कप की ट्रॉफी, मतलब उनमें के बीच में फाइनल होता है। तो MLS का फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुका है मेसी एंड इंटर मियामी। एंड यस, मेसी का कल गेम उतना अच्छा था ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, मेसी बीइंग मेसी जैसा गेम खेलता है, लेकिन हाँ गोल असिस्ट नहीं आया, बस एक असिस्ट आया आई थिंक शायद से मेसी का, एक असिस्ट या गोल एक असिस्ट आया मेसी का बस। दूसरी तरफ अगर बात करें भाई इस बंदे के जिसका नाम है भाई थियो एलेंडे, मतलब क्या खेला बंदे ने भाई, मतलब गजब का खेला भाई। अगर उसका नाम देखोगे, एग्जैक्ट पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ। दूसरी तरफ आप अगर देखोगे एलेंडे को, भाई क्या खेला बंदे ने भाई, गजब का खेला। 9.7 का रेटिंग है, 3 गोल, मतलब हैट्रिक किया बंदे ने कल। ये हैट्रिक में ऐसा नहीं कि भाई दूसरा का मतलब क्रेडिट था, ऑब्वियसली और भी प्लेयर्स के क्रेडिट थे, लेकिन भाई खुद के दम पे उसने हैट्रिक किया। मतलब जो शॉट्स किया उसने बेहतरीन, जो प्लेयर्स को मतलब ड्रिबल किया उसने, भाई बढ़िया देखने को मिला। लेकिन अलेंडे के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट आपको क्या पता है, अलेंडे कल के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच तो ऑब्वियसली हैट्रिक किया था, लेकिन कल के मैच में 90 मिनट्स खेलने के बाद भी सबसे कम टचेस अगर किसी को बॉल में था तो भी एलेंडे के था। मतलब बंदे को बहुत कम टचेस मिला, 33 टचेस मिला एंड उनमें से 3 गोल मार के देख दिया। मतलब हर 11 टचेस पे उसको एक करके गोल मारना पड़ा। तो बढ़िया गेम था भाई, मेसी का भी गेम डिसेंट था भाई, 8.0 का रेटिंग है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भाई जॉर्डी अल्बा का भाई कल बेहतरीन गेम था। जॉर्डी अल्बा ने कल 2 असिस्ट दिया, एक तो भाई आपके मतलब लेफ्ट विंग में कॉर्नर में जाके जो असिस्ट देता है टिपिकल असिस्ट ऐसा था, दूसरा असिस्ट जो था भाई मतलब एकदम मिडफील्ड से बॉल ऐसे मतलब डिंग करता है सामने एंड जाके सीधा एलेंडे के पास जाता है, एलेंडे डिफेंडर से शोल्डर चार्ज लग करके विन करता है एंड भाई गोल मारता है सीधा, ठीक है। ऑब्वियसली तो ही मैं बोल रहा था बॉल अच्छा गया था, ठीक है, लेकिन एलेंडे का भी क्रेडिट था, बढ़िया खेला था। एंड भाई लुक फॉर दिस गाय एलेंडे, इसने MLS के लास्ट 3 मैचेस में हर मैचेस में 2 करके गोल मारा एंड आज के मैचेस में 3 गोल मारा। तो एक बढ़िया यंग अर्जेंटाइन प्रोस्पेक्ट आप कह सकते हो एंड हो सकता है आने वाले अर्जेंटीना के जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग जो कैंपेन है, आई थिंक क्वालिफाइंग कैंपेन तो नहीं है, सीधा शायद वर्ल्ड कप ही है अभी, तो शायद से वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग 1-2 मैचेस होता तो एलेंडे को कहीं ना कहीं आई थिंक चांसेस मिलता, बट अब पता नहीं भाई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उसको रखेगा या नहीं रखेगा। बट आई विश कि इस बंदे को रखे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर जुलियन अल्वारेज या लाउतारो मार्टिनेज जैसे प्लेयर्स जो है उसको कुछ होता है, ऊपर वाला ना करे कुछ हो वर्ल्ड कप चलते चलते, लेकिन अगर गलती से भी कुछ होता है तो भाई मेरे ख्याल से एलेंडे मेरा फर्स्ट पिक रहेगा। आई नो आप कहोगे कि भाई MLS के प्लेयर्स उतने अच्छे नहीं है, MLS के डिफेंडर्स उतने अच्छे नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि भाई आई डोंट नो व्हाई बट एलेंडे पे मेरा बेट है भाई, बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, देखते रहना।